हाय फ्रेंड्स, क्यूए पीडिया में आपका स्वागत है। और यह है हमारा ब्लॉग QApedia.com। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। और जो सब टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो होंगे ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज़ ऑपरेटर्स, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट, एंड इनसाइड दैट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑपरेंड्स रिक्वायर, types of operators based on operation that they perform. So types of operators based on the operation that they perform, उसमें है arithmetic operators, assignment operators, comparison operators and logical operators. और फिर आता है summary of the session. So operators in JavaScript. What is operators? So operators जो होते हैं वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के यूज़ में आते हैं। अब एक जो सवाल आता है वो है कि ऑपरेशन क्या होता है। ऑपरेशन के लिए फ्यू एग्जांपल्स हमने यहाँ दिए हैं: ऐड टू नंबर्स, सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स, कंपेयर टू नंबर्स, असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। तो इस टाइप के ऑपरेशंस अगर हमें परफॉर्म करने हो तो उसके लिए हमें ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं। और जो भी नंबर्स होते हैं या जो भी वेरिएबल्स होते हैं जिनके हम ऊपर ये ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑपरेंड्स। अभी हमारे पास तीन टर्म्स हैं: ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स, ऑपरेशंस। ऑपरेटर्स के लिए कुछ प्री डिफाइंड सिंबल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं और उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे इन सेशंस में। नाउ ऑपरेटर्स जो होते हैं वो सिंबल्स यूज़ करते हैं। तो अगर हमें ऑपरेटर्स की डेफिनेशन देनी हो तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑपरेटर्स जो होते हैं वो सिंबल होते हैं जो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड्स के ऊपर। ओके, ये सारी चीज़ें हमें समझना होगी, बट अभी डेफिनेशन के लिए हम ये चीज़ समझ सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में इस सेशन में पढ़ेंगे और उन्हें हम दो कैटेगरीज में रख सकते हैं। पहला, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स बेस्ड ऑन द ऑपरेशन दे परफॉर्म, एंड देन टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑपरेंड्स दे रिक्वायर। सबसे पहले हम ये वाला डिस्कस कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड। अगर कोई ऑपरेटर ऐसा है जिसके लिए हमें दो ऑपरेंड्स लगते हैं तो उस टाइप के ऑपरेटर को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। अगर मान लो कोई ऐसा ऑपरेटर है जिसके लिए हमें केवल एक ही ऑपरेंड लगता है तो उसको हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। और सपोज कोई ऐसा ऑपरेटर है जिसके लिए कि हमें 3 ऑपरेंड्स लगते हैं तो उसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। जो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं वो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स दोनों के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, और जो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं वो केवल वेरिएबल के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान देनी होगी। अब हमने ये तो देख लिया कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑपरेंड्स रिक्वायर। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स बेस्ड ऑन द ऑपरेशन दे परफॉर्म। 4 टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन, उसके लिए जो ऑपरेटर लगते हैं वो होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। फिर होते हैं असाइनमेंट ऑपरेशंस, तो उसके लिए जो ऑपरेटर होते हैं उनको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड देन लॉजिकल ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। मान लो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी और उनके ऊपर हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उनकी वैल्यूज़ क्या हैं। ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 4। तो अगर उस पर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है तो वो हम कैसे करेंगे वो अभी हम देखते हैं। जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब होता है रिमाइंडर, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि ऑपरेंड की वैल्यू को 1 से बढ़ा देता है, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को 1 से बढ़ा देता है। अब यहाँ हर जगह हम देख रहे हैं 2 नंबर्स, सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स, मल्टीप्लाई 2 नंबर्स। तो जो नंबर ऑफ ऑपरेंड्स यहाँ पर लगते हैं वो होते हैं 2। इफ़ नंबर ऑफ ऑपरेंड्स आर 2, किस टाइप का ऑपरेटर हुआ, बाइनरी ऑपरेटर।
और जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं उनके लिए जो नंबर ऑफ ऑपरेंड्स होते हैं वो होते हैं 1। सो ये किस टाइप के ऑपरेटर हुए? यूनरी ऑपरेटर्स। सो हम एक काम करते हैं, ये एग्जांपल हम रेपलेट में देख लेते हैं। ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 4 है, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन से क्या होता है? जावास्क्रिप्ट डेमो को ओपन करते हैं। यहाँ लिखते हैं लेट a is equals to 10, let b equals to 4, और उसके बाद हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ लिखते हैं a प्लस बी, और इसको रन करते हैं। a प्लस बी आ रहा है 14। तो इस तरीके से हमारा a प्लस बी काम करेगा, एडिशन करेगा। फिर सेकेंड ऑप्शन क्या था? सब्ट्रैक्शन। सो उसको भी करते हैं, a माइनस बी, a माइनस बी इज 6। फिर हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। सो a मल्टीप्लाइड बाय b, दैट इज 40। फिर a डिवाइड बाय b, तो दैट इज 2.5। तो यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय 4 2 नहीं होता है, 2.5 पूरी तरीके से डिवाइड करता है। जावा या सी प्लस प्लस में अंटिल इंटीजर नंबर ही डिवाइड करता है तो 2 आता है रिजल्ट, बट यहाँ पर 2.5 है। a मॉडुलस b इज 2, जो रिमाइंडर होता है 10 और 4 को डिवाइड करने के बाद, या 10 को 4 से डिवाइड करने के बाद, वो होता है 2। सो ये हमारा रिमाइंडर है। अब आता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, a प्लस प्लस एंड ऑल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे a प्लस प्लस, और उसके बाद हम a की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो इसको हम क्लियर कर देते हैं। सो a की वैल्यू जो प्रिंट हो रही है वो हो रही है 11। फिर हम a प्लस प्लस की जगह पे यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस प्लस a। यहाँ भी जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो हो रही है 11। a प्लस प्लस और प्लस प्लस a का डिफरेंस क्या होता है? एक होता है प्री इंक्रीमेंटल ऑपरेटर और दूसरा होता है पोस्ट इंक्रीमेंटल। सो प्लस प्लस a प्री इंक्रीमेंटल है और a प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंटल ऑपरेटर है। फिर हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस माइनस a, माइनस माइनस a इज 10। अब माइनस माइनस a की जगह पे हम लिख देंगे a माइनस माइनस। सो उसको रन करेंगे तो उसकी जो वैल्यू प्रिंट होगी वो भी होगी 9 प्रिंट होगी। अब प्री इंक्रीमेंटल और पोस्ट इंक्रीमेंटल ऑपरेटर्स में डिफरेंस क्या होता है? सो वो डिफरेंस हम यहाँ पे देख सकते हैं। हम इसको क्लियर करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं a प्लस प्लस, और इसको रन करते हैं तो वैल्यू प्रिंट हो रही है 10, 11 प्रिंट नहीं हो रही है। बट अगर हम यहाँ पर लिख दें प्लस प्लस a, तो वैल्यू प्रिंट हो रही है 11। तो प्री इंक्रीमेंटल ऑपरेटर पहले वैल्यू इंक्रीज करता है और फिर उसे प्रिंट करता है, और पोस्ट इंक्रीमेंटल क्या करता है? पहले इसे a की वैल्यू को प्रिंट करेगा और फिर a की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं माइनस माइनस a। माइनस माइनस a को प्रिंट करेंगे तो आएगा 9। अब माइनस माइनस a की जगह पे अगर हम लिख दें a माइनस माइनस, तो उसका मतलब होता है 10, वो प्रिंट करेगा 10। तो यहाँ पर a की वैल्यू पहले प्रिंट होगी और उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी बाद में। सो ये डिफरेंस होता है प्री इंक्रीमेंटल और पोस्ट इंक्रीमेंटल ऑपरेटर्स में। और अगर हम कमेंट लिखना चाहें तो सिंपली लिख सकते हैं a प्लस 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 का सीधा सीधा मतलब होता है a इक्वल्स टू a प्लस 1, और सेम वे अगर हमें लिखना है a माइनस माइनस, तो उसका सीधा मतलब होता है a इक्वल्स टू a माइनस 1। सो ये होता है इसका एक मीनिंग। अब हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कंप्लीट हो गए, अभी हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स।
असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? वो असाइनमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड्स के ऊपर। सो असाइनमेंट ऑपरेशंस क्या होते हैं? जहाँ पर हम वैल्यूज़ को असाइन करते हैं। अब असाइनमेंट ऑपरेशंस के लिए हमें कम से कम एक वेरिएबल चाहिए होता है, कम से कम एक वेरिएबल चाहिए होता है असाइनमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। हम दो वेरिएबल्स लेके चलेंगे। सो मान लो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, और उनकी वैल्यू जो है वो है 10 एंड 4। तो हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं असाइनमेंट ऑपरेशंस। इक्वल्स टू, इसका काम होता है वैल्यू को असाइन करना, लेफ्ट वेरिएबल की वैल्यू को राइट वेरिएबल में असाइन करना। सो लेफ्ट में आ रहा है बी और राइट में आ रहा है ए, तो बी की वैल्यू को ए में असाइन कर देगा। तो इसका मतलब बी 4 है, तो बी की वैल्यू 4 जो है वो 10 में ए में असाइन हो जाएगी। ए प्लस इक्वल्स टू बी, तो इसका मतलब होता है ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी पहले ए और बी को ऐड करो और उनकी वैल्यू को ए में असाइन कर दो। ए इक्वल्स टू ए माइनस बी, इसका मतलब बी को ए से सब्ट्रैक्ट करो और उसके रिजल्ट को ए में असाइन कर दो। फिर ए इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ए और बी को मल्टीप्लाई करो और उसके रिजल्ट को ए में असाइन कर दो। तो इस तरीके से काम होता है। ए इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई बी, सो डिवाइड बी फ्रॉम ए एंड असाइन द रिजल्ट टू ए। फिर है मॉडुलस इक्वल्स टू ए मॉडुलस इक्वल्स टू बी, इसका मतलब होता है ए इक्वल्स टू ए मॉडुलस बी। सो रिमाइंडर जो होता है ए डिवाइडेड बाई बी का, वो ए को असाइन होता है। और सारे के सारे जो ऑपरेशंस हैं उसमें जो हमें ऑपरेंड्स लगते हैं वो होते हैं दो। तो इसीलिए जितने भी हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेंड्स, ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। सो लेट्स डू वन थिंग, let's see it here. So let a equals to 10, b equals to 4, and here we will write console.log value of a, value of a before operation is, so console.log, copy it here b, and value of b before operation, and b will type here. Then we'll do one thing, we'll do the operation a equals to b, a equals to b, and then we'll just copy and we'll paste, and here we'll write after. So value of a after operation, then value of b after operation. Clear it, and then now we'll run it. So value of a before operation is 10, value of b before operation is 4, then value of a after operation is 4, and value of b after operation 4. So when we write a equals to b, the value of b will be assigned to a. So before it was 10, then it became 4. Now what is second? A plus equals to b. So let's write it, a plus equals to b, and then clear it. Oh shit. Then run it. Now a plus equals to b. So value of a before operation is 10, value of b before operation is 4, value of a after operation is 10 plus 4, a equals to a plus b, 14, and value of b after operation is 4. Then a minus equals to b. So let's try that as well. A minus equals to b. Clear it, run it, and then we can see the result are there in front of us. Value of a before operation is 10, value of a b before operation is 4, value of a after operation 6, and value of b after operation is 4. So that's it. And then this is how our operators will work, our assignment operators work. Now let's see our comparison operators.
We can see the same thing for a multiplied by equals to b divided by b, and all these things we can see. Those things you can check. We will check now comparison operators. So comparison operators will compare two values, and then the result that they will return, that will be either a true value or a false value. That means comparison operators will return boolean values. So let's say we have a variable a with the value of 7, a equals to 7. So if suppose different types of operations are there that we will do, for that operators are double equal to, triple equal to, not equal to, not double equal to, greater than, less than, greater than or equal to, and then less than or equal to. So let's do those things. So let's write here, let a equals to 7, and let's write this thing. So console.log a is equal to 7. So what should be the result of this? The result should be true, because we will compare the value of a with 7 for equal value. So let's run it. It is returning true. Second thing, a is equal to double quote 7. So let's write that as well. Now this also should return true, because we are comparing it for 7 for equal value. So let's see, let's run it. This is also returning true. Then a is equal to 8. So let's do that as well. Yeah, again, so we are comparing a with 8 for equal value, so it is not equal, so it is returning false. Wherever the values are equal, it is returning true. Now triple equal to, what is the meaning of triple equal to? So triple equal to means compare the value of a with 7 for equal value and equal type. So data type also should be same, then only it will return true. So the data type for a is number, value is 7, so we should compare it with 7 only, with the same type of data type. So let's write it here, clear it, and then run it. It is returning true. If suppose I will write here double quote 7, and then if I will run it, it will return false, because 7 under double quotes is string type. String type is not equal to number type, so that's why it is returning false. Then 8, and let's run it. This will also return false, because the value itself is not equal. So compare a with 7 for equal value and equal type, true. This is false, and this is also false, we have seen it. Then not equal to, so same examples we will repeat and see what happens. A is not equal to 7, clear it, run it, it is false. So a is equal to 7, we are saying a is not equal to 7, it is returning false. Then double quote 7, again we will run, again it is false, because the value of a is 7. This time we are not comparing data type, only value we are comparing. Now let's run it for 8, a is not equal to 8, this will return true. This is going to return true for us. Then double equal to, not double equal to, so let's write a not double equal to 7, clear it, and then run it. This will return false, because a value is 7 and we are comparing it with same number, same type. Here what does it do? It compares the value with 7 for, it should not be equal, it should not be equal value, and it should not be equal type, but it is same. Now here I will write double quote 7, this will return true.
because value is equal but the data type is not same. This is string data type and this is number data type, so it is going to return true. Same thing, it is returning true. Now we'll write 8. So if I will write 8, so the value itself is not equal, so it is going to return true. Then greater than, so a is greater than 8. Is it true? No, it is not true. A is less than, a is equal to 7, so a is greater than 5. Yes, it is true. And if I write a is greater than 7, no, it is false, because a is equal to 7 but not greater than. So this is how greater than will work. Now let's say less than, a is less than 7. Let's run it. A is less than 7, false, because a is equal to 7, not less than. A is less than 8. Yes, it is true, it is less than 8 because it is 7. A is less than 5. No, it is false, because a is 7, which is greater than 5. Then greater than equal to and less than equal to. So less than equal to, let's run it. Sorry, a is less than equal to 5, it is false. Then a is less than equal to 7, it is true. And if a is less than equal to 8, is it true? Yes, this is also true. So here less than equal to means less than or equal to. The value should be either less than or equal to. Now if I will write here greater than, a is greater than or equal to, so what will happen? It will return false. Now I will write here 7. A is greater than or equal to 7, true, because it's equal to 7. Then I will write 5. Is it greater than or equal to 5? Yes, it is greater than or equal to 5. That's it, run. So this is how comparison operators will work. Now logical operators. So what are logical operators? Logical operators are the operators that performs logical operations. What is the meaning of logical operations? Means perform operations on Boolean values and then return a Boolean value. So let's see what is the first operator. Logical end. End. It is called logical end. In logical end, what happens? If both the values are true, then the result will be true. If one value is true and the other value is false, result will be false. If both the values are false, result will be false. And we need two operands, so it is a binary type of operator. So let's see this. Console.log true, then logical end, and then true, and then run it. It will return true. Now let's do one thing. Make one value as false. So when we'll make it false, then what will happen? It is going to return false. Let's make both the values as false. Yeah, so it is returning false. So that's how our logical AND work. Then logical OR. So in logical OR, what happens? If both the values are true, the result will be true. If any one value is false, but if any one value is true, the result will be true. But if both the values are false, it is going to be false. The result is going to be false. So देखते हैं उसको अभी हम. And then logical OR true, एंड इसको हम क्लियर करते हैं और अभी हम इसको रन करते हैं. रिटर्न करता है ट्रू. अभी इफ़ अगर मैं इसको कर दूंगा फॉल्स, तो भी रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि एक वैल्यू ट्रू है. अब अगर मैंने इसको कर दिया फॉल्स,
तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। अब लॉजिकल नॉट। सो लॉजिकल नॉट में क्या होता है कि अगर वैल्यू ट्रू है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर वैल्यू फॉल्स है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। सो हम लॉजिकल नॉट को करके देखते हैं। लॉजिकल नॉट ऑफ फॉल्स इज ट्रू एंड लॉजिकल नॉट ऑफ ट्रू इज फॉल्स। सो ये इस तरीके से हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स काम करते हैं। तो आज के सेशन में जो भी कुछ हमने कवर किया है उसकी समरी देख लेते हैं। जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वही व्हाट इज़ ऑपरेटर, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।